हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट क्लास में, जहां हम 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विलियन नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने सांद्रता के सारे पद पढ़ लिए थे, उनकी थ्योरी पढ़ ली थी और आज हम उन्हीं के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.1। तो कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। इसका मोल अंश की गणना करनी है यदि विलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, यानी उसका द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है 20% द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास 100 ग्राम विलियन है, तो उसके अंदर 20 ग्राम ये एथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है, यानी 100 ग्राम विलियन। मान लो हमारे पास 100 ग्राम विलियन है, तो उसके अंदर 20 ग्राम ये मिला हुआ है C2H6O2 और 20 ग्राम ये है, तो बाकी के जो 80 ग्राम है वो होगा आपका विलायक जल। 80 ग्राम विलायक जो कि है हमारा जल। 80 ग्राम हमारे पास जल है एवं 20 ग्राम ये एथिलीन ग्लाइकोल है। तो इसमें मोल अंश की गणना करने के लिए हमें कहा गया है, तो सबसे पहले इसका हम अणुभार निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार निकालना हमें आता ही है। कार्बन का होता है 12 इंटू 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और हमारे पास है 6 का हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 2 इसका मान आएगा 24 प्लस 6 प्लस ये 16 2 32 और इसका मान निकल के आता है 62 ग्राम पर मोल होगा इसका अणुभार। तो अभी इसके मोल निकालेंगे, तो C2H6O2 के मोल का फॉर्मूला हमें पता, हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। मोल का फॉर्मूला होता है भार अपॉन में अणुभार। भार अपॉन अणुभार एवं इसका भार यानी द्रव्यमान हमारे पास है 20 ग्राम एवं इसका अणुभार हमने निकाल दिया है 62 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.3.1 1/3.1 और इसका मान आएगा लगभग 0.322 इतने मोल आएगा। ग्राम पर मोल नहीं आएगा, इतने मोल आएगा। इतने मोल है हमारे पास इसके एवं अभी जल के निकालते हैं। तो जल का अणुभार होता है H2O का अणुभार सिंपल होता है, हाइड्रोजन 2 है तो 1 इंटू 2 प्लस 16 यानी 18 ग्राम पर मोल इसका अणुभार है। इसके हम मोल निकालेंगे H2O के मोल, तो इसका भार बटे अणुभार, इसका भार है लगभग 80 ग्राम एवं इसका अणुभार है 18। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 4.4 मोल। ये आएगा जल के मोल। तो अभी हम मोल अंश निकाले गए एथिलीन ग्लाइकोल के C2H6O2 का मोल अंश। मोल अंश को हम x से प्रदर्शित करते हैं, तो x ऑफ C2H6O2 आएगा। विलय के मोल, विलय अपना यही है एथिलीन ग्लाइकोल, इसके मोल है अपने पास 0.322 अपॉन में विलियन के मोल। विलियन होता है विलय प्लस विलायक, यानी विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। विलय के मोल है अपने पास यही 0.322 एवं विलायक यानी जल के मोल है अपने पास 4.44 बराबर में 0.322। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा अपना 4.76 समथिंग और इसका फाइनल मान निकल के आएगा 0.068।
एवं इसका फाइनल मान निकल के आएगा 0.068। ये होगा इसका मूल अंश। अगर हम जल का मूल अंश निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 विलियन में 2 पदार्थों का जो मूल अंश होता है, सभी पदार्थों के मूल अंश का योग 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो x1 आया हमारे पास 0.068 प्लस x2 बराबर 1। तो यहाँ से x2 का जो मान आएगा वो आएगा लगभग 0.92 के समथिंग। ये आएगा जल के मूल अंश एवं ये है एथिलीन ग्लाइकोल का मूल अंश। ये इसका फाइनल आंसर है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 2.3। ये दिया हुआ है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3CHCOOH, ये होता है हमारा एथेनोइक अम्ल। इसको 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं उदाहरण नंबर 2.3, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है। इसमें दिया हुआ है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एथेनोइक अम्ल का हम अणु भार निकालेंगे। इसका भार में दिया हुआ है, विलय का भार में दिया हुआ है 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम दिया हुआ है। विलय का अणु भार हम निकालेंगे। विलय का अणु भार, कार्बन कितने, 2 कार्बन है, कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 2 प्लस 4 हाइड्रोजन है, 3 और ये 1 4। हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है, तो 1 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन 2 है, तो 16 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 प्लस 4 प्लस 32, जो कि लगभग आएगा, ये आएगा 60 ग्राम पर मोल। ये इसका अणु भार होगा। अभी हमें निकालने के लिए कहा गया है मोललता, मोलालिटी, जिसका फॉर्मूला हमने कल अच्छे से पढ़ लिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलय का भार, इसका जो पूरा फॉर्मूला होता है विलय का भार अपॉन में विलय का अणु भार, विलय का अणु भार मल्टीप्लाई विलायक का भार, विलायक का भार। विलायक का भार अगर किलोग्राम में है तो यहाँ 1000 नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये हमें ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। सारी वैल्यू हमारे पास में है, बस पुट करो। विलय का भार दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में विलय का अणु भार हमने निकाल लिया है 60 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई विलायक का भार ये दिया हुआ है 75 ग्राम बेंजीन में, यानी ये हमारा विलायक है। 75 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है, बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये इससे कटेगा 30 बार। 1 0 से 1 0 काट दो, ये कटेगा 3.33 बार, यानी इसका आया है 3.33 ग्राम पर मोल। ये है इसकी फाइनल मोललता, ये इसका फाइनल आंसर है। और इसी के साथ हमारे टॉपिक सांद्रता के पद के ऊपर सारे एग्जाम्पल जो है वो खत्म हो गए। बाकी सवाल तो हैं, एग्जाम्पल ये 3 ही है और तीनों हमने पढ़ लिए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा पढ़ेंगे। ऊपर में बचे 3.33 और नीचे बचे 6, इनको सॉल्व करेंगे। इसका फाइनल आंसर आएगा 0.556 ग्राम पर मोल। ये है मोलालिटी। और इसी के साथ हमारा टॉपिक सांद्रता के पद के ऊपर सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। बाकी सवाल है, पाठ्य नहीं, प्रश्न है, पीछे के सवाल है, बाकी ये 3 ही एग्जाम्पल है और तीनों खत्म हो गए। ऊपर में बचे 3.33 और नीचे बचे 6, इनको सॉल्व करेंगे। इसका फाइनल आंसर आएगा 0.556 ग्राम पर मोल। ये है मोलालिटी।